अलौकिक पर्व महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, जहां हर पल हर क्षण लाखों लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। इस दिव्य और भव्य कुंभ के बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूं और अपने इस खास कार्यक्रम में आज मैं जिक्र करने वाला हूं स्वास्थ्य महाकुंभ की। जी हां, सामान्य काल में आपात परिस्थितियों में किस तरीके से लाखों और करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है, कहीं कोई दिक्कत हो तो किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन से टैकल किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में, सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको विस्तार से इस कार्यक्रम में जानकारी देने वाले हैं। सेवा, परिश्रम और त्याग की अद्भुत त्रिवेणी में भी लोग अपना योगदान कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा के महावाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं और ऐसे में जब इंसानों के स्वास्थ्य, उनके मंगल की बात हो तो फिर सेवा भाव अपने आप में दिव्य हो जाता है। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में इस वक्त मौजूद हो केंद्रीय चिकित्सालय के ठीक सामने। केंद्रीय चिकित्सालय जाहिर सी बात है सेंट्रलाइज हॉस्पिटल, और सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर कई अन्य चिकित्सालय जो कि इससे संबद्ध है, लेकिन उन चिकित्सालयों से फर्स्ट एड सेंटर संबद्ध है। यानी कि हम देखें तो बिल्कुल ग्राउंड से लेकर और ऊपर तक सामान्य परिस्थितियों के लिए, आपात परिस्थितियों के लिए सारी व्यवस्था, पूरी श्रृंखला बनाई गई है ताकि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, संसाधनों के अभाव में किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, और इसके लिए सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है। तो फिलहाल ये तो जरूरी है ना जानना कि आखिरकार केंद्रीय चिकित्सालय में क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से वहां पर विभाग है, किस तरीके से डॉक्टर वहां पर काम कर रहे हैं, वहां की जानकारी विस्तार से हम आपको देते हैं। और इसके लिए चलना पड़ेगा मुझे केंद्रीय चिकित्सालय में अंदर। तो चलिए मिलते हैं वहीं। मेरा क्षेत्र में हमारे इस हॉस्पिटल को लेकर 13 हॉस्पिटल, मतलब कि 12 हॉस्पिटल और बने हैं, जिसमें कि सब सेंट्रल हॉस्पिटल और सेक्टर हॉस्पिटल बने हुए हैं। साथ में 10 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे फर्स्ट एड पोस्ट बनी हुई है, जहां पे डॉक्टरों की तैनाती की गई है कि छोटी बड़ी कोई ऐसी बीमारी आ रही है जिसको तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है, हमारे हॉस्पिटल नहीं बने हैं, वहाँ पे फर्स्ट एड पोस्ट बनी हुई है। वहाँ पे उन मरीजों को देखते हैं, वहाँ से अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल सेक्टर हॉस्पिटल में भेजते हैं, और वहाँ से भी सुविधा नहीं हो पा रही है, देख नहीं पा रहे हैं, उनकी इलाज सही नहीं हो पा रहा, सेंट्रल हॉस्पिटल में वो लोग रिफ़र कर देते हैं। इस तरह से एक चेन बनी हुई है कि किसी मरीज को कोई दिक्कत ना हो। पूरा मेला क्षेत्र में 125 एम्बुलेंस की तैनाती गई है, साथ में हमारी वाटर एम्बुलेंस भी है। और यहाँ से अगर मरीज उनको लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा, अन्य जगह जाने की ज़रूरत है, तो एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा प्रदान गवर्नमेंट द्वारा की गई है। तेजी, तत्परता और तुरंत सहायता, यही हमें एक मूल वाक्य दिख रहा है। जो तमाम घाट बने हुए, लगभग 13 किलोमीटर का पूरा घाट का एरिया है, और यहाँ पर 13 किलोमीटर के कहीं ना कहीं से ये केंद्रीय चिकित्सालय है और यहाँ पर इससे जुड़े हुए कई चिकित्सालय हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं कोई अगर घटना होती है, कहीं किसी का कोई अगर कहीं कोई फ्रैक्चर होता है, कहीं कोई गिरता है, कोई इमरजेंसी आती है, तुरंत एम्बुलेंस आती है और लगातार उनको व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे उनको लिटा के या बैठा के उनको अंदर लेके जाया जाता है और अंदर लगातार काम शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है, और बिल्कुल अच्छी नहीं बल्कि वो कह रहे हैं 10 में 11 नंबर दिए जाएँ। तो ऐसे हमें दृश्य लगातार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं।
हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है देख रहे होंगे 100 बेड का हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल। इसमें हमारे यहाँ जो व्यवस्था है ओपीडी की व्यवस्था है। ओपीडी में हमारे स्पेशलिस्ट तैनात हैं, जैसे फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटल सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है, कार्डियोलॉजिस्ट की भी तैनाती की गई है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लैब है जिसमें 50 तरह की जाँचें निःशुल्क होती हैं। 24 घंटा जाँचें कोई भी मरीज आकर के श्रद्धालु यहाँ पे करवा सकता है। एक बड़ी खास बात जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र टेलीमेडिसिन ओपीडी महाकुंभ में आपका स्वास्थ्य साथी, यानी कि टेलीमेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया। आमतौर पर तो डॉक्टर ही है, लेकिन कोई बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक चीज़ होती है। ये आप देखें यहाँ पर ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मरीज यहाँ पर आता है, इनके साथ डॉक्टर के साथ में कनेक्ट करना इन लोगों की जिम्मेदारी है। ये ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं और डॉक्टर अवेलेबल होता है तो फिर इनका पूरा का पूरा जो मरीज यहाँ पर होता है उसकी पहले पूरी रिपोर्ट लिखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, और ये चीज़ वहाँ डॉक्टर के पास जाती है। वेबकैम लगा हुआ है लैपटॉप पे और वेबकैम के ज़रिए यहाँ पर जो मरीज है वो अपनी जो दिक्कत है वो संबंधित डॉक्टर को बताता है। ये टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर आए थे और आपने अपनी अभी जानकारी दी, तो क्या कहा गया और कैसे आपने जानकारी दी? देखिए, मैं यहाँ पर आया, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, और जो समस्या मुझे स्किन संबंधित हो रही थी उसका पूरा लाभ मुझे मिला है। दोबारा आया हूँ मैं, आराम मिला है, मैं आया हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी सुविधा है, कोई लाइन नहीं है। देखिए, आप देख ही रहे हैं, सब बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। मेरा काम है कि मैं यहाँ पे पेशेंट आता है उसकी सारी डिटेल लेके फिर वो डॉक्टर से भेज देती हूँ, उसका पता लगाती हूँ कि उसकी रोग क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर प्रॉब्लम्स उस पर फिल करके फिर मैं वहाँ डॉक्टर के पास भेजती हूँ। डॉक्टर देखता है, फिर वहाँ से मुझे कनेक्ट करता है, पेशेंट से डायरेक्ट बात होती है, पेशेंट प्रॉब्लम बताता है, प्रॉब्लम के बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर खुद लिख के भेजते हैं, जो कि मैं उसे टाइम टू टाइम बताती हूँ कैसे लेना है, क्या करना है, सारी डिटेल उसे समझा के फिर बताती हूँ। नेक्स्ट फॉलोअप के लिए बुलाती हूँ कि अगर कोई दिक्कत होती है, आपको क्या फ़ायदा हुआ, बेहतर हो रहा है कि वैसे ही है वो कंडीशन, आप हमें आके दोबारा बताइए और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। देखिए, एक यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर एक और सज्जन आए हुए हैं जो कि अपना इलाज कराने के लिए हैं, और यहाँ पर एक मैडम जो दूसरी यहाँ पर टीम मेंबर हैं वो ज़बरदस्त तरीके से, उनके हाथ भी मैं देख रहा हूँ चल रहे हैं और वो लगातार लिख रही हैं, नोट डाउन कर रही हैं। ऑनलाइन यहाँ पर मुझे लगता है शायद शुरू हो चुका है, और चूँकि उनका वेबकैम के ज़रिए उनका फ़ोटो आ रहा है। मैडम, एक चीज़ हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, लोगों का क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? सर, लोगों को तो अच्छा ही फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो फॉलोअप भी आ रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि मतलब आप मैम जो भी दवा दे रही है मुझे फ़ायदा भी हो रहा है उससे। बाकी यहाँ मैम को ऐसा लगता है कि यहाँ की दवाई से थोड़ा कम आराम हो रही है, मैम बाहर के लिए भी वो एडवाइस दे रही है। बाकी मैम घरेलू चीज़ें के लिए भी उनको बता रही कि आप क्या करिए, ठीक हो जाएगा उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम ये भी दिखाना चाहेंगे, ये देखिए डॉक्टर्स की लिस्ट है यहाँ पर लगी हुई है जो कि ऑनलाइन में लोगों की सहायता कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, और बाकायदा उनकी स्पेशलिटी भी लिखी हुई है, किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, टाइमिंग्स भी लिखी हुई है, डेज भी लिखे हुए, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि चिकित्सा की जो भी सुविधा हो सकती है, जो भी मीडियम अख्तियार किया जा सकता है वो किया जा रहा है, और लोगों को कम से कम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है। शुरू हो गया, देखिए ये एक ऑनलाइन मेडिसिन शुरू हो रही है। खाने पीने में परहेज करना है, ठीक है। तली हुई तेल मसाला वाली चीज जितना हो सके उसको नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, ठीक सर। ये लेके आना, ठीक सर, ठीक है। बाकी दवाई गोली मैं फिर से कर देती हूँ, ठीक सर। हाँ, एक दवा सर चला दो, फिर दूसरा आराम मिलेगा। हाँ, फिर आप तो यही हो तो 5-6 दिन में एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। ठीक सर, ठीक सर, दिखा देंगे सर। तो ये एक ऑनलाइन सेशन यहाँ पर अभी कंप्लीट हुआ जो आपने देखा है, और इस तरीके से लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, और जो ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी एक कॉर्डियल रहता है, वो भी एक कहते हैं ना कि एक मानव हृदय जिसको कहते हैं, कि जो हमारा मरीज है उसको सेटिस्फेक्शन मिले, और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
वार्ड में हमारे जो 100 बेड के हॉस्पिटल हैं, 40 फीमेल वार्ड के लिए बेड बने हुए हैं, 45 मेल वार्ड के लिए, 5 पीडियाट्रिक, 10 आईसीयू के बेड बने हुए हैं। आईसीयू जो हमारा टेली आईसीयू की तरह काम करता है। ऐसा है कि अगर किसी मरीज़ को यहाँ पे उसकी चिकित्सा सुविधा सही से नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है उनको ठीक करने में, तो मेदांता लखनऊ से वो संपर्क करके उसको टेली आईसीयू के द्वारा उनको इलाज किया जा सकता है। इस हॉस्पिटल में 24 घंटे प्रसव की सुविधा है, 24 घंटे ऑपरेशन की ज़रूरत अगर है, सीजरियन की आप ज़रूरत है तो 24 घंटे ऑपरेशन है। हमारे यहाँ 2 ओटी है, माइनर ओटी, मेजर ओटी, जिसमें कि 24 घंटे के ऑपरेशन की सुविधा है। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी और ओपीडी 24 घंटे चलती रहती है। कोई भी श्रद्धालु आता है उसको 24 घंटे ओपीडी मरीज़ को दिखाने की और भर्ती करने की सुविधा यहाँ पर उपस्थित है। अगर नदी में कोई डूब जाता है तो वहाँ पर हमारी जल एम्बुलेंस है और उसमें लाइफ सपोर्ट मेडिसिन भी रखी हैं और भी सब उसमें जो उपकरण रखे गए हैं, उन मरीजों को तुरंत जो है जो हमारा बेस हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस खड़ी रहती है, जहाँ भी नदी का किनारा ख़त्म होता है हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहती है। फर्स्ट एड पोस्ट है चाहे सेक्टर हॉस्पिटल है, तो वहाँ से उनको तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा जाता है, या तो नज़दीक का जो हॉस्पिटल है वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से कंट्रोल नहीं होता तो सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर यहाँ से रिफ़र करने की ज़रूरत है स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज हम लोग रिफ़र करते हैं। तो अभी तक जो भी फीडबैक आ रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। बाहर से भी जो मतलब स्टेट के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा फीडबैक रहा है और इसके लिए हम लोग एक विजिटिंग रजिस्टर भी रखे हैं जहाँ पे अपना फीडबैक लोग दे के जाते हैं। तो फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार की इतनी सुविधाएं हैं तो यहाँ पर उनका फीडबैक किया जा रहा है। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं जो कि जिन्होंने बाकायदा इलाज कराया है और वो यहाँ पर आए हैं, पूछते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए और ये बताएं कि किस लिए यहाँ पर आए थे। मेरा नाम शिव प्रकाश गुप्ता है। ये बच्चा मेरा शिवांश गुप्ता है। ये अभी जल गए थे तो इनको डॉक्टर साहब को दिखाए हैं। उन्होंने अच्छे से देखा भी है, दवा भी अच्छे से दिया है, मिला भी है, हर चीज़ की संतुष्टि है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यहाँ का डॉक्टर साहब जो है और ये मेडिसिन वाले बेचारे बहुत मदद करते हैं और हमारे लिए तो प्रयागराज के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे कमर में दर्द होता था। अच्छा, तो अब दवा यहाँ पे मिली प्रॉपर? हाँ, दवा मिली। डॉक्टर ने देखा आपको प्रॉपर? डॉक्टर ने बढ़िया तरीके से देखा। आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, सेटिस्फाइड हैं। पैर में थोड़ी चोट लग गई थी तो उसी का माइनर ऑपरेट हुआ था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया, उसके बाद दवा वगैरह लिखी है। सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से? सारी कुछ, और बहुत अच्छे से देखे भी हैं और बहुत आराम से दवा वगैरह भी सारी फ्री में मिल रही है। हॉस्पिटल तो नंबर 1, डॉक्टर बहुत अच्छे, सेवा बहुत अच्छी, शानदार एकदम। प्राइवेट से कहीं कम नहीं, उससे भी अच्छा। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी अच्छे से अच्छा है ये, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत नीट क्लीन, बहुत अच्छी सेवा, एकदम 100 में 11 नंबर मिलना चाहिए इस हॉस्पिटल को। मतलब 10 में 11 नंबर? यस, 10 में 11, 100 में 101 नंबर? यस, 100 में 101 मिलना चाहिए। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा बिहेवियर, सब कुछ बहुत अच्छे। अच्छा, काफी अच्छा है, दिल खुश हो गया। समय का चक्र लगातार चल रहा है कुछ इसी तरह से जिस तरीके से हमारे पीछे फिरकियां घूमती हैं और रुक भी जाती हैं। और इसी तरीके से इस कार्यक्रम में वक्त आ गया एक छोटा सा ब्रेक लेने, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर।
कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है और उसको जिंदा रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति कहीं अनावश्यक दबाव का शिकार भी हो जाता है। और मैं भी इस फिरकी को देखकर, जिसको कहते चरखारी बोलते, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, कुछ ऐसा ही भाव मेरे मन के अंदर आ रहा था और मैंने आपको बता दिया। बहरहाल ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मनीष वाजपेयी और इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं महाकुंभ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर। चिकित्सा के जितने भी अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, उनके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। आयुर्वेद को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जाहिर सी बात है, यही हमारी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, सभी रोग मुक्त हों, सभी सुखी हों और किसी को कोई व्याधि ना सताए, यही तो हम चाहते हैं। और इस महाकुंभ क्षेत्र में जब हम स्वास्थ्य महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, अगर हमने एलोपैथी की बात की तो जो भारत की सनातन परंपरा में, जो हमारी परंपराओं में शामिल है आयुर्वेद, जिसको आयुष कह के, जिसमें अलग से एक मंत्रालय बनाया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक दिल की आकांक्षा है कि आयुर्वेद बढ़े और हमारी जो अपनी प्राचीन पद्धतियां हैं उनको नया जीवन मिले, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस महाकुंभ में आप देखिए कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है और ऐसे कई चिकित्सालय यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम देखते हैं, जाते हैं अंदर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद की तरह के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद से किस तरीके से यहाँ पर लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो चलते हैं आगे। महाकुंभ जैसे आस्था के इस पर्व में जो तीर्थयात्री आते हैं या हमारे श्रद्धालु आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम देसी अपनी आयुर्वेद दवाइयों का सेवन करें। और इस संदर्भ में हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे मंत्री जी दयालु जी के प्रयास से हमारा बड़ी उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। इस बार जो है 10 हमारे चिकित्सालय बनाए गए हैं आयुष मिशन की तरफ से और इन चिकित्सालयों में होम्योपैथी और आयुर्वेद की व्यवस्था दी गई है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में प्रयास से इस महाकुंभ क्षेत्र में आयुष मंत्रालय की ओर से 10 आयुर्वेदिक एवं 10 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। खांसी है ना? आपका नाम बताइए। सीताराम, कहाँ से आए हैं? सतना। आयुर्वेद का उद्देश्य होता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमारियों से पीड़ित हैं उनकी बीमारी का इलाज करना। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ योग का अभ्यास निरंतर कराया जा रहा है। और हमारे जो आज यहाँ के क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। ये हरि कृष्ण मिश्र जी हमारे DPM है, ये कार्य कर रहे हैं। साथ साथ में चिकित्सा अधिकारियों की एक ऐसी टीम को यहाँ रखा गया है जो अपने विषय में निष्णात हैं। डॉक्टर अवनीश कुमार पांडे, ये द्रव्यगुण विशेषज्ञ होने के नाते इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है। आप नवरत्न वाटिका के बारे में देख रहे हैं। इन्होंने जन सामान्य को उनके घर के आसपास उपलब्ध वनौषधियों से रोज़मर्रा की बीमारियों से हम कैसे निजात पाएँ, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको बिना औषधि के हम बता सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी राय लेता है हम क्या खाएं क्या ना खाएं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद हमारे अथर्ववेद का उपवेद है और हमारे यहाँ जितने भी साधु संत आ रहे हैं, देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी आयुर्वेद में एक मतलब बहुत पुरानी आस्था है, बहुत प्राचीन काल से उनकी आस्था बनी हुई है। और जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा है, आयुर्वेद का पहला प्रयोजन क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे। जो रोगी हमारे पास आते हैं उनको हम उत्कृष्ट आयुर्वेद औषधियाँ उपलब्ध कराई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें हमारे चिकित्सा अधिकारी जो हमारे वर्मा जी हैं, ये मर्म चिकित्सा से ऐसे लोगों को ठीक कर रहे हैं कि जिनको आसन्न चिकित्सा में इमीडिएटली अगर पेन हो रहा है तो तुरंत रोगी को लाभ मिलेगा। इस महाकुंभ क्षेत्र में हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं को अपने 10 चिकित्सालयों जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, इनके माध्यम से हम लोग 24 घंटे अहर्निशम सेवा दे रहे हैं।
हमारे पूरे प्रदेश से अच्छे चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सक 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से हर प्रकार की औषधियाँ यहाँ पे पूरे श्रद्धालुओं को निःशुल्क दी जा रही हैं। स्वर्ण प्राशन जैसी विधि जो कि भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अवदान है कि जन्म से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को हम स्वर्ण बिंदु पिलाते हैं और स्वर्ण बिंदु से वो अपने रोज़मर्रा की बीमारियां, मौसमी रोग, इन सब से उनकी बचत हो जाती है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्कालीन KGMU के वाइस चांसलर MLV भट्ट साहब के साथ में इसका साइंटिफिक वैलिडेशन किया और वो आपके जो गोरखपुर के जिन क्षेत्रों में जापानी एन्सेफेलाइटिस बहुत कॉमन थी, तो उन गाँवों को एडॉप्ट किया गया जहाँ पर स्वर्ण प्राशन कराया गया। वो गाँव पूर्णतः इससे मुक्त हो गए। आयुर्वेद की विधा में मर्म चिकित्सा होती है जिसमें शरीर के अंदर 107 मर्म होते हैं। जिन 107 मर्मों के ऊपर हम कार्य करते हैं और संबंधित स्थान के लिए निश्चित मर्म होते हैं। उन्हीं मर्मों को एक्टिवेट करके उनका उस स्थान का ब्रेन से कनेक्शन जोड़ते हैं, जिसके आधार पे पेशेंट को लाभ होता है। मैं खड़ा नहीं हो पाता था और मैं जो है बैठ नहीं पाता था। इस समय मैं आराम से मैं रिलैक्स में खड़ा। मैं हर रोग के अकॉर्डिंग उपचार बताता हूँ। योग जैसे कि गठिया का प्रॉब्लम, साठिया हो गया और माइग्रेन हो गया, इन सब से रिलेटिव हम योग सिखाते हैं। अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सब चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। तो फिलहाल ये वही बातें हैं जो कि हमारे शास्त्रों, पुराणों, वेदों में और जिनका जिक्र हम लगातार प्राचीन परंपराओं में, पद्धतियों में करते रहे और ये चीज़ें हमारी आस्था से जुड़ी हुई विषय भी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य भी है, उनका संकल्पना भी है कि आयुर्वेद या यूँ कहे आयुष पूरे देश में न केवल पुष्पित और पल्लवित हो, बल्कि ये देश के बाहर भी पहुँचे और ज़्यादातर लोग इसको अपनाएं, इसको अपने जीवनचर्या में ग्रहण करें। जब हम समग्रता में सनातन के दर्शन करते हैं तो महाकुंभ का महत्व एकदम दिखाई पड़ता है। और जब हम महाकुंभ के अलग अलग आयामों को एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो इसका महत्व, इसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। हमने आपको अपने इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य महाकुंभ को लेकर बात की, कैसे और किस तरीके से तमाम लाखों और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है और उनके पीछे कितने लोगों का अनवरत 24/7 परिश्रम लगा हुआ है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन सत्यप्रकाश और सहयोगी केशव के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।